यार सुनो। हमारे हीरो ने एक भूतनी को रोप से पकड़ के पेट की तरह रख लिया था। धीरे धीरे उसे उससे बोर होने लगा और उसे दूर भगाने के लिए उसने एक झूठ बोल दिया। मुझे वार्म और गर्मजोशी वाली औरतें पसंद हैं। अरे भाई, उसे क्या पता था कि यही भूतनी एक दिन पाताल लोक की रानी बन जाएगी। जब वो वापस आई, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। बस जीवन मृत्यु की वो एंशिएंट किताब खोली और बिना एक सेकंड रुके हमारे हीरो का नाम काट दिया। उसी एक पल में हमारा हीरो इमॉर्टल हो गया। न मर सकता था न जी सकता था। बस इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर हो गया। और वो अपने डार्क थ्रोन पर जा बैठी ताकि दोनों कभी दोबारा न मिले। पर असली ट्विस्ट तो अभी आने वाला था। 10 साल बाद उसकी छोटी बहन को उसकी इमॉर्टैलिटी और उसकी दौलत का पता चल गया। और ये लौंडी चुप नहीं बैठी। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर हमारे हीरो की किस्मत चुराने की पूरी साजिश बना डाली। उस रात हमारा हीरो छत पर खड़ा था, पूरी तरह टूटा हुआ, डर के मारे कांपता हुआ। वो भीख मांग रहा था। मुझे मत मारो, मेरा सारा पैसा ले लो। असल में उसे मौत से नहीं, उस औरत से डर था। क्योंकि अगर वो मरा और उससे दोबारा सामना हुआ तो वो उसे उबलते तेल में फेंक देती। लेकिन बहन की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। उसने ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी इमॉर्टैलिटी चाहिए। क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी हर चीज मेरी है। उसके एक इशारे पर तांत्रिक ने हीरो को बालों से खींचकर छत के किनारे तक घसीट लिया। वो बिल्डिंग 33 मंजिला थी और नीचे एक घातक तांत्रिक ट्रैप बिछा हुआ था। गिरता तो सिर्फ मरता नहीं, दोबारा जन्म लेने का मौका भी हमेशा के लिए खो देता। सब कुछ पहले से प्लान था। और फिर वो गिर गया। जब उसने आंखें खोली, वो इंसान नहीं रहा था, वो एक घोस्ट बन चुका था। 2 यमदूत उसे पकड़ के घसीट रहे थे। चारों तरफ अंधेरा, चीखें और दर्द की गूंज। नर्क का दरवाजा ठीक उसके सामने था। वो चिल्लाया, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी एक कोड़ा उसकी आत्मा पर पड़ा। दर्द इतना गहरा था कि वो चीख भी नहीं पाया। उसी पल समझ आ गया, यहां किस्मत से कोई नहीं बच सकता। डर और दर्द के बीच उसने आखिरी दांव खेला। मैं मिंगवांग की बेटी को जानता हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पर असली ट्विस्ट ये था, अगले ही पल एक और कोड़ा पड़ा। चुप रह, उसका नाम मत ले। अब साफ था, तांत्रिक और यमदूत सब मिले हुए हैं। सब उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। जैसे जैसे नर्क के विशाल दरवाजे करीब आते गए, उसकी आत्मा कांपने लगी। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी, इसका प्रोसेस पूरा हुआ, वो लाओ। यही था उसका आखिरी मौका। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने मुंह पर रखे हाथ को काटा और उस आवाज की तरफ दौड़ा। लेकिन तभी एक जोरदार लात पड़ी और वो फिर जमीन पर। चेहरा दबा दिया गया, आवाज बंद कर दी गई। लेकिन उसकी हलचल ने किसी का ध्यान खींच लिया था। भेजो, बस इतना कहा और वो धुंध में गायब हो गया। और उसके साथ हीरो की आखिरी उम्मीद भी। दाढ़ी वाला यमदूत उसे जाते देखता रहा, फिर मुड़ा और बिना एक शब्द बोले हीरो पर लात घूंसे बरसाने लगा। हर वार उसकी आत्मा तक उतर रहा था। कुछ ही पलों में पूरा शरीर जख्मों से भर गया। जब वो थक गया, उसने हीरो की ठोड़ी पकड़ के चेहरा ऊपर उठाया और ठंडी हंसी के साथ बोला, चिंता मत कर, अंदर पहुंचते ही तेरी खास सेवा करूंगा। इसके बाद उसने हीरो को सीधे पहले नर्क में फेंक दिया। 1000 सुइयों का नर्क। चारों तरफ दर्द ही दर्द था। टॉर्चर के औजारों पर बंधी आत्माएं, जिनमें हजारों सुइयां धसी हुई थीं। वो इंसान कम, कांटों से भरे कैक्टस ज्यादा लग रहे थे। ये सब देखकर हीरो की सांसें थम गईं। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं लियू रुयान को जानता हूं। अगर ये जारी रखा तो वो माफ नहीं करेगी। अंदर से वो जानता था, उसे उसकी कोई परवाह नहीं। शायद इसीलिए उसने इमॉर्टल बनाया था, ताकि वो हमेशा अकेला भटकता रहे। लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम लिया, दोनों यमदूत एक पल के लिए रुक गए। फिर दाढ़ी वाला हंस पड़ा। उसके चेहरे पर थपथपाते हुए बोला, बड़ी बड़ी बातें करता है लौंडा। क्या मिंगवांग की बेटी तेरे जैसे किसी की कल्पना में भी आएगी? पर असली खेल तो अब शुरू हुआ। उसने एक लंबी सुई निकाली, पूरे बाह जितनी लंबी। 17 नर्क और बाकी हैं।
धीरे धीरे खेलेंगे। और सुई जांग में घुसा दी। दर्द इतना भयानक था कि पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप उठा, लेकिन आवाज तक नहीं निकल पाई। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, रुको। सुई तुरंत बाहर खींच ली गई। हांफते हुए ऊपर देखा तो सामने इस नर्क का मैनेजर बीताओ खड़ा था। उसे देखकर एक उम्मीद जगी, क्योंकि हीरो पहले भी उसे देख चुका था, जब लियोन उसे यहां डराने लाई थी। तुमने मेरी बात सुनी थी? बीताओ कुछ पल तक घूरता रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने पहचान लिया था, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें फेर ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऊपर से ऑर्डर आ चुका था, इसे पूरी तरह मिटा देना है। बीताओ ने ठंडे स्वर में कहा, आदमी आने वाला है, तैयार रहो। यह सुनते ही हीरो का दिल बैठ गया। साफ था, वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। आखिरी उम्मीद टूट गई। हमारा हीरो कड़वी हंसी हंस पड़ा। तो यही है तुम्हारा अंडरवर्ल्ड, लियू रुयान। यहां भी खेल चल रहा है। और वो शी झशांग अपनी आंखों से उसका अंत देखना चाहती थी। कुछ ही देर में वो अपने तांत्रिक के साथ सामने आ खड़ी हुई। शुरू में उसके चेहरे पर डर था, तांत्रिक के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यमदूत उसे पहचानते हैं, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। आखिरकार वही उनकी सबसे बड़ी क्लाइंट थी। उसने यमदूत के हाथ से वो लंबी सुई ली और मुस्कुराते हुए हीरो की तरफ बढ़ी। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते, मैं अमीरों की असली ताकत कभी नहीं समझ पाती। पैसा सच में सब कुछ करवा सकता है। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम जी चुके हो, अब आराम से मर जा। हमारे हीरो ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या सच में तुम्हें लगता है ये सही है? लेकिन जवाब सवाल पूछते ही मिल गया। अगर उसके अंदर जरा भी इंसानियत होती, तो वो ये कभी नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है तुमने मेरे साथ अच्छा किया? हीरो की आवाज में कड़वाहट थी। मुझे हमेशा नौकर की तरह रखा, वो कपड़े पहनने को दिए जो खुद नहीं पहनती थी, हर वक्त अपनी परछाई बनाकर रखा। उसकी आवाज धीमी पड़ती गई और वो खुद अपने पास्ट में खो गया। जब उसने उसे पहली बार देखा था, बर्फीली ठंड में, पतले कपड़ों में खड़ी, गांव से आई, घर बेहद गरीब। साल के अंत तक कोई काम नहीं मिला था। हमारे हीरो को नौकरानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे अपने पास रख लिया। उसे हमेशा छोटी बहन की तरह माना, जो मांगा दिया। वेतन बाजार से कहीं ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। उसने खुद को बहन समझना बंद कर दिया, मांगें बढ़ती गईं, और शायद हमारे हीरो की ही गलती थी कि उसने जरूरत से ज्यादा छूट दी। उसने खुद को बराबर समझना शुरू कर दिया और आखिर में उसी को हटाने की कोशिश करने लगी। सबसे बड़ी गलती, उस पर भरोसा करके अपने सारे राज बता दिए। उसकी चुप्पी को उसने कमजोरी समझा और लालच में अंधी हो गई। कुछ कहना है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। या तुम भी यही सोचते हो कि मैंने तुम्हें कभी फैमिली नहीं माना? और ये कहते हुए उसने बिना झिझक सुई सीधे उसके दिल में उतार दी। साफ था, वो जल्दी से खत्म करना चाहती थी। आसपास खड़े यमादूतों के चेहरे पर हल्की असहजता थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हमारे हीरो की आत्मा से अजीब नेगेटिव एनर्जी उठने लगी। वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी। तभी उसे अचानक एहसास हुआ, कोई करीब आ रहा है। उसने मुश्किल से सिर उठाया और सामने जो था उसे देखकर वो ठिठ गया। वो लियू रुयान थी, वैसे ही खूबसूरत जैसे हमेशा देखा था। एक पल लगा, ये भ्रम है, वो तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद सभी यमादूत उसके सामने घुटनों पर गिर गए। छोटी स्वामिनी, आप यहां खुद कैसे आ गई? भीमदाऊ घबराकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था किसी जीवित इंसान को यहां लाना कितना बड़ा क्राइम है। तांत्रिक का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने तुरंत सारे औजार दूर फेंके और डर के मारे जमीन पर गिर गया। जैसे ही लियू रुयान की नजर उन सब पर पड़ी, पूरा माहौल हैवी हो गया।
जैसे हवा भी उसके प्रेशर से थम गई हो। उसने ठंडी आवाज में कहा, काफी हिम्मत है तुम लोगों में। अगर मैं आज यहां नहीं आती तो पता नहीं कितनी गंदगी और फैलाते। हमारा हीरो कुछ कहना चाहता था, लेकिन दर्द इतना था कि आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसके मन में बस एक सवाल था, क्या वो उसे पहचानेगी? और अगर पहचान लिया तो मदद करेगी या खत्म कर देगी? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने बीताऊ की तरफ देखा। मैंने तुम्हें पहले नर्क की जिम्मेदारी दी थी। नीचे के लोग ही जानते हैं गलती किसकी है। बीताऊ तुरंत घबराकर बोला, सरकार, ये इन दोनों यमादूतों का काम है। ये चोरी छिपे जीवित इंसानों को यहां ला रहे थे। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही लियू रुयान ने उसे बीच में काट दिया। ये मेरा क्षेत्र है। यहां कोई जीवित आए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। झूठ मत बोलो। धीरे धीरे हमारे हीरो को समझ आ रहा था, वो इन इल्लीगल कामों को रोकने आई है और वो बस एक बदकिस्मत इंसान है जो साजिश में फंस गया। लियू रुयान ने कठोर आवाज में आदेश दिया, ये दोनों जीवित होकर यहां घुसे हैं। इन्हें जिंदा वापस मत भेजो। पहले कैद करो और जो भी स्वर्ग के नियम तोड़ता है हमेशा के लिए पशु योनि में भेज दिया जाए। ये सुनते ही शी झशांग जैसे अंदर से टूट गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। दोनों यमादूत भी कांपने लगे। उसे समझ आ गया, वो कभी वापस नहीं जा पाएगी। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तांत्रिक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और चीखी, मुझे वापस जाना है, अभी। तांत्रिक डर के मारे बेहोश होने लगा, लेकिन उसने उसे पकड़कर जोर से हिलाया। बेवकूफ, मैंने तुम्हें 5 लाख दिए और तुम यही करोगे? मुझे तुरंत वापस भेजो। वो लगातार चिल्लाती रही। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि सामने खड़ी लियू रुयान शोर से नफरत करती है। तभी एक इनविजिबल फोर्स ने उसे हवा में उछाल दिया और वो दूर जाकर टॉर्चर टेबल पर जा गिरी। लियू रुयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। बाकी सबसे निपटते हुए धीरे धीरे उसकी नजर हमारे हीरो की तरफ घूमी। उसकी आंखों की धार इतनी तेज थी जैसे वो सीधे उसकी आत्मा को चीर रही हो। ठंडे और सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम और पता बताओ। ये सुनते ही ब्यूताओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका शरीर और ज्यादा कांपने लगा, क्योंकि वो जानता था अगर पता चल गया कि इसे बिना किसी जस्टिस के यहां लाया गया है तो उसकी खैर नहीं। इसलिए वो जल्दी से बोला, ये बस एक अननोन आदमी है, कहीं से उठा लाए हैं। मिंगवांग इतने बिजी रहते हैं, ऐसी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही लियू रुयान की भौं सिकुड़ गई। उसकी आंखों में साफ असंतोष था। ब्यूताओं तुरंत चुप हो गया। हमारे हीरो ने आखिरी ताकत से मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज सिर्फ हवा की तरह निकली। उसकी हालत देखकर बीताओं घबराया और बोला कि उसकी आत्मा खत्म होने की कगार पर है। इस पर लियू रुयान ने बिना एक पल गवाए आदेश दिया, जल्दी इसकी पहचान करो और बचाने का रास्ता सोचो। अगर ये यहां नहीं होना चाहिए तो इसे वापस भेजो या पुनर्जन्म की व्यवस्था करो। आदेश मिलते ही बीताओं ने जीवन मृत्यु की किताब मंगवाई। उसी दौरान शी जशांग अभी भी छटपटा रही थी। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। वो बस किसी तरह वापस ऊपर जाकर अपनी पुरानी लाइफ पाना चाहती थी। थोड़ी देर में यमदूत किताब लेकर आ गया। बीताओ हीरो के पास झुका, तुम्हारा नाम क्या है? हमारे हीरो ने आखिरी ताकत जुटाकर दांत भींचते हुए धीरे से कहा, मैं लिनबेई। उसने किताब खोली और ध्यान से देखने लगा, पर असली बॉम्ब तो अब फटने वाला था। समय बीतता गया और उसके चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। वो बुदबुदाया, ये अजीब है, इसका नाम यहां नहीं है। मामला सस्पिशियस है। उसने दोबारा पूछा, सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हमारे हीरो ने फिर वही दोहराया, लिनबेई। ये सुनते ही लियू रुयान की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। अगले ही क्षण वो हवा की तरह सामने आ खड़ी हुई। उसकी स्पीड इतनी तेज कि कोई देख भी नहीं पाया।
उसने हमारे हीरो की ठोड़ी पकड़ के चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या सच में तुम हो? इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? हमारे हीरो ने मुश्किल से सिर हिलाया। उसने ठोड़ी और कसकर पकड़ ली, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। तुम्हें उस दिन का वादा याद है? वो बोल नहीं पाया, बस एक हल्की मुस्कान दी जो दर्द से भरी थी। शायद अब वो उसके साथ कभी नहीं रह पाएगा। उसकी आत्मा यहीं खत्म होने वाली थी। अचानक उसने घृणा से उसका चेहरा छोड़ दिया, जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। तुम सच में बेकार हो। मुझे लगा था तुम मेरे बिना कुछ बन पाओगे, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। हाँ, वो मृत्यु और जीवन पर राज करने वाली थी और वो एक टूटी हुई आत्मा। फिर भी अजीब बात यह थी, उसने उसे मरने नहीं दिया, बल्कि आदेश दिया कि इसे नीचे ले जाकर भूत वैद्य से इलाज करवाया जाए। हमारा हीरो समझ गया, वो उसे यूं ही नहीं बचा रही, शायद बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे छोड़ा था। भूत वैद्य का इलाज नर्क जैसा ही था, बेहद दर्दनाक। वो बार बार बेहोश होता और फिर होश में आता। हर बार दर्द पहले से गहरा था। उसे लगने लगा शायद ये इलाज नहीं, धीरे धीरे खत्म करने का एक और तरीका है। उसी दौरान उसे एक सपना आया। वो और ल्यू रुयान थे। उस वक्त वो एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह इस दुनिया में रहती थी और उसकी जिंदगी में आई थी। वो वक्त मुश्किलों से भरा था, हर तरफ बीमारी फैली हुई थी, लेकिन उसके साथ होने से वो सच में खुश था। उसने उसके साथ हर कठिन दिन बिताया था। वो उसका पहला प्यार थी, जिंदगी की पहली सच्ची खुशी। लेकिन जब वो मरकर यहां आया, तब उसकी असली पहचान पता चली। वो मिंग वोंग की बेटी थी। उसे लगा था कि वो खुशी खुशी यहीं रहेगा। लेकिन वो इस दुनिया का आदमी था, यहाँ के नियम नहीं मान सकता था। यह नहीं स्वीकार कर सकता था कि उसके कई रिश्ते हों और वो उनमें से एक बनकर रहे। इसलिए उसने जाने का फैसला किया, पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। वो उसे गुस्से में नर्क के दरवाजे तक ले गई और डराया भी। वो सच में डर गया था, रो पड़ा था, लेकिन आखिर में वो पिघल गई और उसे जाने दिया। हालांकि उसने कसम खाई कि वो उसे फिर कभी नहीं देखेगी। पुनर्जन्म के बाद भी उसे पिछली जिंदगी की सारी यादें थीं, लेकिन वो न बूढ़ा हुआ न मरा। उसके पास सब कुछ था, फैमिली, दौलत और अनंत जीवन। तभी समझ आया, उसने चाहे जितना कठोर बनने की कोशिश की हो, भीतर से वो अब भी वही थी जिसने कभी उससे प्यार किया था। उसने उसके लिए सब कुछ पहले ही अरेंज कर दिया था, लेकिन वो सच में यह तय कर चुकी थी, वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उस सपने से धीरे धीरे जागा तो खुद को मिंगवांग के महल में पाया, ल्यू रुयान का क्षेत्र। वो उसके बिस्तर पर लेटा था। चारों तरफ उसके कपड़े और उसकी वही पहचानी खुशबू थी। उस ठंडी और अजनबी दुनिया में वही खुशबू उसे थोड़ी शांति दे रही थी। लेकिन वो जल्दी ही वापस आ गई। उसने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, लेकिन वो सब जान चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, नाटक छोड़ो, मुझे पता है तुम जाग चुके हो। मजबूरन उसने आंखें खोली और हल्की कड़वी मुस्कान दी। अब मुझे जला मत देना, बस जाने दो। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींचकर खड़ा कर दिया। आवाज सख्त थी, जिन्होंने तुम्हें फंसाया है, उन्होंने साजिश रची है। आज तुम खुद उनका अंजाम देखोगे। उसकी आंखों की ठंडक देखकर हमारे हीरो के भीतर सिरहन दौड़ गई। समझ गया कि पहले उनसे निपटेगी, फिर उसकी बारी। जल्दी ही बाहरी कक्ष में पहुंचे, जहां शी झशांग और वो तांत्रिक घुटनों के बल बैठे थे। हमारे हीरो को देखते ही शी झशांग की आंखें पागलों की तरह फैल गईं। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन यमदूत ने लात मारकर फिर नीचे गिरा दिया। हमारा हीरो अभी भी कमजोर था, सांस लेना मुश्किल था। यह देखकर ल्यू रुयान कुछ पल सोच में पड़ गई। फिर उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम बताओ, इन्हें क्या सजा दी जाए? इस सवाल से वो चौंक गया। इस दुनिया में फैसले वही करती थी।
लेकिन उसी पल उसे पुरानी जिंदगी याद आई, जब वो इंसान थे और हर छोटे बड़े फैसले में वो उसकी राय लिया करती थी। यादें दिल में उठने लगीं। उसने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, तुम जैसा ठीक समझो। ये सुनते ही वो अचानक बदल गई। उसने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती। उसका चेहरा उसके कंधे पर था, लेकिन नजरें उन लोगों पर टिकी थीं जो घुटनों के बल पड़े थे। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। अगर लिनबेई नहीं चाहता तो मैं खुद फैसला करूंगी, और तुम सब जिन्होंने नियम तोड़े हैं, हर एक को सजा मिलेगी। उसने हल्का सा हाथ उठाया और उसी पल एक इनविजिबल शक्ति ने यमादूतों को हवा में उठा लिया, जकड़ लिया। अगले ही पल जमीन से बर्फ जैसी तेज धारें निकलकर उनकी देह में धंस गईं। वो दर्द से तड़पे, लेकिन चीख भी नहीं पाए, बस दया की भीख मांगते रहे। लियू रुयान ने बिना किसी भाव के उन्हें देखा और ठंडे स्वर में कहा, इतने बड़े क्राइम करके कुछ शब्दों में माफी चाहते हो? फिर उसने आदेश दिया। अगले ही क्षण उन्हें नर्क में घसीटकर ले जाया गया। उसकी नजर तुरंत शी झशांग पर गई। यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन एक ऑर्डिनरी आत्मा यमदूतों के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। तांत्रिक पहले ही डर के मारे टूट चुका था। लियू रुयान ने घृणा से उसकी तरफ देखा। इतने कायर होकर भी बुराई करते हो? और उसे अनंत पीड़ा वाले नर्क में फेंकने का आदेश दे दिया। कुछ यमदूत ये सब देखकर डर गए और पीछे हटने लगे, लेकिन लियू रुयान हल्की सी मुस्कुराई। तुम सब भी सोचते हो बच जाओगे? उसके शब्दों में इतनी ठंडक थी कि कोई हिल भी नहीं पाया, और अगले ही पल उसने सबको सजा देने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में पूरा दृश्य खत्म हो गया। चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। चारों तरफ बस सन्नाटा रह गया। वो धीरे से हमारे हीरो के करीब आई और हल्की आवाज में पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज में हल्की शिकायत थी, जैसे सालों का इंतजार छुपा हो। हमारा हीरो चुप रहा, शब्द जैसे अंदर ही कहीं अटक गए थे। वो और करीब आई, झुकी और उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाई, लिनबेई, अब जब तुम वापस आ गए हो, इस बार मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में अधिकार था, लेकिन उसके पीछे छुपा प्यार और सालों की तड़प भी साफ दिख रही थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। वो हर दिन उसके पास आती, उसकी देखभाल करती, उसकी बिखरी आत्मा को संभालती। लेकिन हर बार जब नजरें मिलती, उसके दिल में एक अजीब बेचैनी उठती, जैसे कुछ अधूरा अब भी बाकी हो। एक दिन वो हमेशा की तरह आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक खूबसूरत काली चोली थी। उसने हीरो के सामने आकर कहा, ये तुम्हारे लिए है, खास बनवाई है। जब उसने उसे हाथ में लिया, उसमें एक अजीब वार्मथ महसूस हुई, जैसे उसमें सूरज की पावर समाई हो। कोई एंशिएंट और मिस्टीरियस एनर्जी उसमें बह रही थी। जब उसने पहना तो बिल्कुल फिट बैठी, जैसे सिर्फ उसके लिए ही बनाई गई हो। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और खुद को देखा। उसकी इमेज में फिर से जीवन लौट आया था, जैसे वो फिर से पूरा हो गया हो। लियू रुयान उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और एक गहरा, सच्चा प्यार साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे उसके पीछे आई और उसे गले लगा लिया। उसकी पकड़ नर्म थी, लेकिन छोड़ने का इरादा नहीं था। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। तुम जानते हो, मैं हर पल तुम्हें याद करती रही। तुम्हारी हर मुस्कान, हर नजर, सब कुछ। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब तुम मेरे पास हो, यही सबसे बड़ा सच है। और उस पल हमारे हीरो को समझ आ गया, चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों न दिखे, उसके दिल में उसके लिए जगह अब भी बाकी थी।